आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है आधार 25 सेमी, शीर्ष लंब 1.5 सेमी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि आधार 25 सेमी और शीर्ष लंब 1.5 सेमी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक आकृति है, तो ये क्या है? त्रिभुज की आकृति है, जिसका एक शीर्ष ए है, दूसरा शीर्ष बी है और तीसरा शीर्ष सी है। तीन शीर्ष होते हैं, तीन ही भुजाएं होती है, ए बी, बी सी और ए सी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है? ये होता है 1/2 गुणा में होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार हमारे पास क्या है? आधार BC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार का मान कितना हो जाएगा? BC गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को हम शीर्ष लंबी बोलते हैं, क्योंकि ऊंचाई क्या होती है? त्रिभुज की ऊंचाई होती है आधार से सामने वाली भुजा पर, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। तो यहाँ पर शीर्ष ए से सामने वाली भुजा क्या है? आधार पर डाला गया लंब। यही क्या होता है? शीर्ष लंब होता है, या इसको आप ऊंचाई भी बोल सकते हो। यदि इस बिंदु को मैं डी बोलता हूं तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? AD हो जाएगी, और AD को आप शीर्ष लंब भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर हमें आधार 25 सेमी दे रखा है, मतलब जो BC का मान है वो हमारे पास कितना है? 25। सेमी को हम CM से लिखते हैं, और शीर्ष लंब AD, इसका मान हमें कितना दे रखा है? 1.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सूत्र में मान रख दूंगा, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा BC का मान है 25 सेमी गुणा AD का मान हमारे पास क्या है? 1.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा 25 गुणा 1.5। यदि मैं इनका गुणा करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 37.5। दशमलव वाली संख्याओं का गुणा किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले दशमलव के चिन्हों को भूल जाएंगे, 25 और 15 का गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 कितना हो जाएगा? 37। तो ये आ जाएगा 375। अब दशमलव देखूंगा तो 25 में तो दशमलव है नहीं, 15 में दशमलव है, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक ही संख्या है। तो यहाँ पर भी दशमलव यहाँ पर लगाऊंगा। क्यों यहाँ पर लगाऊंगा? क्योंकि यहाँ पर लगाऊंगा तभी दशमलव के बाद एक संख्या होगी। यदि मैंने यहाँ पर लगा दिया 3.75 तो दशमलव के बाद दो संख्या होगी, जबकि यहाँ पर दोनों में मिलाकर दशमलव के बाद एक ही संख्या है। तो इस प्रकार दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। अब 37.5 में 2 का भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 3 में दूंगा तो 2 एक कम 2, 1 बचेगा 17, 2 अठे 16, 1 बचेगा, दशमलव का दशमलव आ जाएगा 15, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, दशमलव है तो 0 लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान कितना आ जाएगा? 18.75। और जो इकाई आएगी वो क्या आ जाएगी? आधार भी हमारे पास सेंटीमीटर में है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग सेमी होती है। तो इसको हम सेंटीमीटर की घात 2 भी लिख सकते हैं, या आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो वर्ग सेमी। तो दिए गए सवाल का हल कितना आ जाएगा? 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।